नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सभी लोग साथियों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपनी राय बताएं, आप सब लोग कैसे हैं। साथियों, आज हम लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी आर्टिकल 1 से लेकर 10 तक। साथियों, भारत के संविधान की बुनियाद अनुच्छेद 1 से 10 तक जानिए हर शब्द का गहरा मतलब और उसका असली असर आसान भाषा में। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। चौथा प्रश्न का फर्स्ट प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है साथियों ऑप्शन ए, अनुच्छेद एक। साथियों, अनुच्छेद एक में दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो है अनुच्छेद एक में लिखा हुआ है। दोस्तों, पहला प्रश्न का की पॉइंट है अनुच्छेद एक भारत को एक राज्यों का संघ घोषित करता है। यह भारत की राजनीतिक संरचना की बुनियाद है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है। दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली, प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान से सुने और कॉपी में सारी चीज़ नोट डाउन करते जाए। दूसरा प्रश्न साथियों अनुच्छेद 2 नए राज्यों की प्रविष्टि। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को दिए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति प्राप्त है। साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति प्राप्त है। साथियों, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 2। साथियों, अनुच्छेद 2 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह अधिकार है कि नए नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति उसे संसद को प्राप्त है कि वो आर्टिकल 2 के तहत किसी भी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न का की पॉइंट है साथियों, यह संसद को अधिकार देता है कि वह किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर उसे राज्य का दर्जा दे सकता है। सपोज दैट जैसे सिक्किम को 1975 में आर्टिकल 2 के तहत संसद ने इसे भारत में सम्मिलित किया है। अगला है साथियों अनुच्छेद 3 राज्यों की पुनर्रचना। ठीक है साथियों, पुनर्रचना। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। ये कहना ये चाह रहा साथियों कि संसद को कौन सी आर्टिकल में ये ताकत मिली है कि वो राज्य की सीमा को परिवर्तन करे, घटा दे, बढ़ा दे, ज़्यादा कर दे, कम कर दे। किस आर्टिकल से हमारा संसद पार्लियामेंट राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। साथियों, अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है वो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 3 में। साथियों, तीसरा प्रश्न का जो की पॉइंट है यह है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों का विभाजन, ठीक है साथियों, एकीकरण, सीमांतरण एवं नाम परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है साथियों, समझ गए आप लोग कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्य का विभाजन, तकसीम डिवाइड करना, एकीकरण करना, एकजुट करना, सीमांतरण करना एवं नाम परिवर्तन करना। सपोज दैट बिहार का नाम उड़ीसा कर दे, उड़ीसा का नाम बिहार कर दे, ये शक्ति किसको प्राप्त है? ये शक्ति संसद को क्या कहते हैं प्राप्त है और आर्टिकल 3 के तहत संसद ये अपनी प्रक्रियाएं करती है। अनुच्छेद 4 पूरक प्रावधान। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, क्या अनुच्छेद
2 और 3 के तहत बनाए गए कानून में कौन सा अनुच्छेद पूरक व्यवस्था प्रदान करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी साथियों ऑप्शन ए अनुच्छेद 4। साथियों अनुच्छेद 4 के तहत यानी आर्टिकल 4 के 4 इसका सही है। 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में अनुच्छेद पूरक व्यवस्था प्रदान करता है। यानी साथियों पूरक का मतलब ये है कि 2 और 3 आर्टिकल में जो कमियां रह गई है, 2 और 3 आर्टिकल की कमियों को अनुच्छेद यानी आर्टिकल 4 पूरा करता है। चौथा प्रश्न का की पॉइंट है, ये स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, भले ही वे संविधान की पहली अनुसूची या चौथी अनुसूची को संशोधित करें। ये पॉइंट साथियों ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 5 प्रारंभिक नागरिकता। साथियों नागरिकता के बारे में आर्टिकल आ रहा है। पांचवा प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को कौन भारतीय नागरिक माना जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न का साथियों ऑप्शन डी है, यानी उपरोक्त सभी भारत में जन्मा व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा। जो व्यक्ति भारत में प्रवासी था वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। जो व्यक्ति भारत की नागरिकता की शर्तें पूरी करता था वो भी भारत की नागरिक माना जाएगा। अब इसका की पॉइंट है साथियों, अनुच्छेद 5 भारत की प्रारंभिक नागरिकता को परिभाषित करता है। भारत में जन्मा, भारत में निवास और प्रवासन सभी को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता दी गई है। साथियों नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल यानी मान के चलो साथियों ये सभी है, जितने भी हमने बताए ये सभी के तहत वो भारत के नागरिक होंगे। दोस्तों आर्टिकल 5 यानी आर्टिकल 5 के तहत यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारत में जन्मा वो व्यक्ति नागरिक है यहाँ का। जो व्यक्ति भारत में प्रवासी था वो भी नागरिक है यहाँ का। जो व्यक्ति भारत की नागरिकता की शर्तें पूरी करता था वो भी भारत के नागरिक है, यानी उपरोक्त तो सभी। तो साथियों आर्टिकल 5 के तहत इनमें से जिनके पास भी प्रूफ होगा वो भारत के नागरिक कहलाएगा। अगला है साथियों अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रवास। 6वां प्रश्न है अनुच्छेद 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों छठा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 6 में यानी अनुच्छेद 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता यानी उन्हें नागरिकता प्रदान करना, ये आर्टिकल 6 में है। इसका की पॉइंट है कि ये विशेष रूप से 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों की नागरिकता को स्पष्ट करता है। यानी दोस्तों जब हमारा देश और पाकिस्तान बना हमारे देश से 1947 में, और उस जंग में जो वहाँ के लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों की नागरिकता के बाद आर्टिकल 6 में किया जा रहा है और किया गया है। साथियों अगला है अनुच्छेद 7 यानी पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे साथियों उनकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 7 में वर्णन है। 7वां प्रश्न है किस अनुच्छेद में उन लोगों की नागरिकता का उल्लेख है जिन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ली है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल से प्लीज़ आप इसे ज़रूर याद रखें और कॉपी में नोट डाउन कर लें, और हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो और अच्छी मटेरियल सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों 7वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 7। साथियों आर्टिकल 7 के तहत जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनको
अगर वो अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा संविधान आर्टिकल 7 के तहत उसे यहाँ की नागरिकता प्रदान करेगा। 7वां प्रश्न साथियों, किस अनुच्छेद में उन लोगों की नागरिकता का उल्लेख है जिन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ली है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 7वां प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है साथियों यानी बी, अनुच्छेद 7। ठीक है साथियों, उन लोगों के बारे में वर्णन है कि जो लोग भारत छोड़ करके पाकिस्तान की नागरिकता ले लिया है, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बारे में साथियों अनुच्छेद 7 के बारे में की पॉइंट है कि यह कहता है, यानी अनुच्छेद यह कहता है, आर्टिकल 7 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पाकिस्तान चला गया तो वह भारतीय नागरिकता नहीं रहेगा, कुछ अपवादों के साथ। 8 यानी 8वां साथियों अनुच्छेद 8 विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में आर्टिकल 8 में वर्णन है। 8वां प्रश्न है, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? साथियों आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा क्योंकि संविधान हमारा एक ही है और वही आर्टिकल्स है, और उसी आर्टिकल्स को आपके एग्जाम में बार बार किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों। उसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए जीएस आज़ाद हिंद पर अच्छे से अच्छे मटेरियल जो आपको एग्जाम क्लियर करा दें। साथियों 8वां प्रश्न है, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? साथियों आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी साथियों विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से संबंधित है। यानी आर्टिकल 8 जो है वो किससे संबंधित है? विदेश में जो लोग रह रहे हैं, यानी भारत के जो लोग मूल रूप से विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों से संबंधित आर्टिकल 8 के बारे में है। आर्टिकल 8 का साथ ही यहाँ पे की पॉइंट है, यह उन्हें भारतीय नागरिकता पाने का अधिकार देता है यदि वे भारतीय मूल के हैं और भारत से संबंध रखते हैं, तो आर्टिकल 8 जो साथियों उसे नागरिकता प्रदान करेगा, यानी आर्टिकल 8 जो है नागरिकता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9 साथियों क्या है? विदेशी नागरिकता स्वीकार करने वालों की स्थिति। यानी आर्टिकल 9 जो है, जो विदेश में रह रहे भारतीय लोग, उसके बारे में क्या वर्णन है? साथियों 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा? यानी किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो भारत के लोग किसी गैर भारतीय यानी किसी भी देश में भारत के अलावा रह रहा है, तो यानी वो क्या यहाँ के नागरिकता रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में आपके सामने 4 ऑप्शन है। 9वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 9। ठीक है साथियों, अब इसके बारे में की पॉइंट है, ज़रूर नोट डाउन करें। आर्टिकल 9 यानी ये दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। साथियों किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार विदेश में रह रहा है और वहाँ की नागरिकता ले लिया है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। साथियों अनुच्छेद 10 अधिकारों की निरंतरता के बारे में वर्णन है आर्टिकल 10 में। 10वां प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न साथियों, अभी तक अगर हमें हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। 10वां प्रश्न है, अनुच्छेद 10 के अनुसार भारतीय नागरिक तब तक नागरिक बना रहेगा जब तक, उसके आगे साथियों क्या है, वे देश छोड़ दे या वे किसी अपराध में दोषी ना हो, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उसकी नागरिकता समाप्त ना हो, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति निर्णय ना ले। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार
उसकी नागरिकता समाप्त ना हो। इसके बारे में की पॉइंट है साथियों, आर्टिकल 10 के बारे में कि यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता तब तक बनी रहती है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत किसी कारणवश समाप्त ना की जाए। साथियों, जब तक संसद द्वारा कोई ऐसी कानून ना बन जाए तब तक वो यहाँ का नागरिक रहेगा। अगर संसद द्वारा कोई कानून बन जाता है तो यहाँ से यानी हिंदुस्तान से उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। तो ये रहा साथियों हमारा लास्ट प्रश्न। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।